अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैंने इससे पहले की एक वीडियो में बताया हुआ था कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट जब आप करते हैं उस पे जो आपको रिटर्न मिलता है उस पे आपको टैक्स पे करने होते हैं। तो अब बात आती है कि कैसे टैक्स पे करना होता है, तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को फुल वॉच करेंगे तो आपको टैक्स को लेकर सारा विज़न क्लियर हो जाएगा, सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप लीगल तरीके से म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो लीगल तरीके से आप अपने टैक्स को कैसे सेव कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं। इसके बारे में हम डिटेल्स में टिप्स वगैरह भी देंगे और तरीका भी हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप अपने टैक्स को सेव कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। देखिए, आप अगर ये चीज़ समझना चाहते हैं कि अपने टैक्स को लीगल तौर से कैसे हम सेव कर पाएँ, तो इसके लिए ज़रूरी है कि पहले आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि आखिर म्यूचुअल फंड में टैक्स लगते कितने तरीके से, उसके क्या तरीके हैं, कितने प्रकार से टैक्स लगते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ कि म्यूचुअल फंड में दो तरीके से टैक्स लगते हैं। पहला होता है एसटीसीजी, जिसे हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहते हैं, और दूसरा होता है एलटीसीजी, जिसे हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कहते हैं। अब बात आती है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहते किसको हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का मतलब ये होता है कि म्यूचुअल फंड में आपने पैसे निवेश किया, उसे अगर आप एक साल के अंदर अंदर में रिडीम कर रहे हैं, निकाल रहे हैं म्यूचुअल फंड से, तो उसे शॉर्ट टर्म कहा जाता है और इस पर आपको 15% का ब्याज लग जाता है, 15% आपको टैक्स लग जाता है। और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, मतलब 12 महीने के बाद आप अगर अपने पैसे को रिडीम कर रहे हैं तो ये लॉन्ग टर्म में आ जाता है। मतलब एक साल के बाद कभी भी आप अपने पैसे को रिडीम कर रहे हैं तो ये लॉन्ग टर्म में आ जाता है। और यहाँ पर आपको टैक्स जो लगेंगे वो 10% का टैक्स लगेगा। लेकिन कैपिटल गेन का यहाँ पर एक और भी रूल आता है। वो रूल ये है कि एक साल के अंदर जो भी पैसे आप रिडीम करते हैं या निकालते हैं, जो भी यूनिट्स को आप सेल करते हैं, वो आ जाता है कैपिटल गेन में। उसका रूल ये है कि उसमें जो भी आपका प्रॉफिट होगा, मैं इन्वेस्टेड अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ, कैपिटल गेन का जो भी प्रॉफिट होगा, कैपिटल गेन कहते ही है प्रॉफिट को, तो जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में से 1,00,000 रुपये एक्सेप्टेड होगा, मतलब उस पर कोई किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा, उस पर छूट है। बाकी के जो 1,00,000 के बाद जो एक्सेस अमाउंट होंगे उस पर आपको टैक्स लग जाएगा। इसको हम एक एग्जांपल के जरिए समझेंगे तो बात और भी क्लियरली हमें समझ में आ जाएगी। मानकर चलिए कि 2023 अभी चल रहा है, इससे पहले 2022 गुजरा है। तो 2022 में हमने 1,00,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर दिया किसी म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए। अब लॉन्ग टर्म के लिए हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया था, अब उसका वैल्यू जो करेंट वैल्यू है वो वैल्यू हो चुका है कितना, 2,25,000 रुपये। मतलब हमने निवेश जो किया था, इन्वेस्टमेंट जो किया था वो 1,00,000 रुपये किया था, लेकिन उस पर प्रॉफिट हमें 1,25,000 का मिल गया। तो कितना हो गया, 2.25 रुपये हो गया। तो मतलब ये 1,25,000 का जो प्रॉफिट हुआ है आपको, तो 1,00,000 रुपये निकाल दीजिए, क्योंकि इस पर तो कोई टैक्स लगना नहीं है, 1,00,000 का टैक्स एग्जेम्प्टेड है, तो 1,00,000 पे किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब 25,000 रुपया जो बच जाता है, इस पे आपको कितना परसेंट, 10% टैक्स लग जाएगा। तो मान लीजिए कि 2,500 रुपये आपको टैक्स पे करने पड़ेंगे। तो जब आप टैक्स को पे करेंगे तो उस वक्त आपको मेंशन करना रहेगा, लेकिन वो ऑटोमेटिक जब आप अपना इनकम बताएंगे, प्रॉफिट बताएंगे, तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आ जाता है कि 2,500 रुपये आपका टैक्स का बन जाएगा। यहाँ तक कि अगर आपको बातें समझ में आ गई है तो अब हम बात करते हैं कि आखिर टैक्स को हम सेव कैसे कर सकते हैं। आखिर वो कौन सा ट्रिक है जिसकी वजह से हम अपने टैक्स को लीगल तरीके से, मतलब गवर्नमेंट के नज़र में हम बिल्कुल लीगल रहेंगे, बिल्कुल हम क्लीन रहेंगे और क्लीन तरीके से अपने टैक्स को सेव कर सकते हैं। तो इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपने 2.5 लाख रुपये आज से 1 साल पहले निवेश कर दिया, मतलब कुछ भी हो सकता है, 2.5 लाख 3 लाख जो भी हो सकता है, लेकिन एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ समझने के लिए कि आपने 2.5 लाख रुपये इन्वेस्ट कर दिया। अब एक साल या 1.5 साल के बाद उसकी जो कीमत हो चुकी है, उसका जो करेंट वैल्यू हो चुका है वो हो चुका है 5 लाख रुपये। 2.5 लाख से 5 लाख। अब सोचिए कि आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया है, 2.5 लाख का किया है,
प्रॉफिट आपको कितना मिला, 2.5 लाख रुपये मिला। अब दोनों मिलाकर हो जाते हैं 5 लाख रुपये। अगर 5 लाख को आप एक ही मरतबा रिडीम करते हैं, एक ही मरतबा अगर आप पूरे टोटल अमाउंट को निकालते हैं तो आपको 10% टैक्स देने पड़ जाएंगे। आपका 2.5 लाख रुपया जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो तो उसको तो निकाल दीजिए। उसके बाद आ जाता है 1 लाख रुपया जो एग्जेम्प्टेड है, उसको भी निकाल दीजिए। अब आपका बच जाता है कितना, 1.5 लाख रुपये तक आपका बच जाता है। अब इस 1.5 लाख पे आपको 10% का टैक्स देना पड़ेगा। कब देना पड़ेगा, जब आप एक ही मरतबा टोटल अमाउंट को निकालेंगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो 1.5 लाख का अगर हम टैक्स कैलकुलेट करें तो मेरे ख्याल से 15,000 रुपये तक हो जाता है। ऐसे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, क्योंकि मैथ के मामले में मेरे ऊपर भरोसा मत कीजिएगा, मेरा गणित बहुत ज़्यादा हैवी है, इसीलिए मैं कह दे रहा हूँ। लेकिन फिर भी मान कर चलिए लगभग ये हो जाता है 15,000 रुपये। तो बहुत ज़्यादा हमारा टैक्स का इनकम निकल गया, तो हमें इतना नहीं कटवाना है। तो अब आपको करना क्या है, ज़रा इस बात पे ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि 2023 चल रहा है और मार्च का महीना चल रहा है, जबकि मार्च का महीना अभी चल नहीं रहा है, लेकिन हम एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर का स्टार्ट जो होता है वो अप्रैल से होता है, 1 अप्रैल से हो जाता है, और फाइनेंशियल ईयर का जो एंड होता है वो मार्च में होता है। फाइनेंशियल ईयर की मैं बात कर रहा हूँ। तो मान लीजिए कि आपको अपने पेमेंट जब निकालने हैं, अपने यूनिट्स को सेल करने हैं, तो मान लीजिए कि ये मार्च का महीना चल रहा है 2023 का, जबकि अभी चल नहीं रहा है, मैं पहले बोल चुका हूँ, ये अभी मई वगैरह चल रहा है। लेकिन मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि मार्च का महीना चल रहा है, तो अपने आधे पैसे को आप इस फाइनेंशियल ईयर में निकालें। इसकी वजह क्या है, क्योंकि टैक्स एग्जेम्पशन का जो रूल है वो हर आने वाला हर नए साल में 1 लाख रुपये का टैक्स एग्जेम्पशन आपको मिल जाता है। ऐसा नहीं कि लाइफ में एक मरतबा टैक्स एग्जेम्पशन 1 लाख रुपये का मिल गया उसके बाद नहीं मिलेगा। 23 है, 2024 आएगा तो 24 में फिर 1 लाख रुपये का एग्जेम्पशन वाला ऑप्शन मिल जाएगा, 25 आएगा तो 25 में भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ 2023 का जो मार्च चल रहा है, मार्च में आप आधे पैसे को निकाल लीजिए। तो उस 1,25,000 पे अब टैक्स कैसे लगेगा, 25,000 का ही टैक्स लगेगा, क्योंकि एक फाइनेंशियल ईयर में जब आप निकाल रहे हैं 2023 में, तो 1 लाख रुपये का एग्जेम्पशन है, और एग्जेम्पशन 1 लाख रुपये का हो गया तो बचा कितना, 25,000 रुपया बचा। तो 25,000 का ही आपको 10% टैक्स लगेगा। तो कितना लग जाएगा आपका, 2,500 रुपया लग जाएगा। उसके बाद मार्च जब भी ख़त्म होगा, जब अप्रैल शुरू होगा, तो दूसरा वाला फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाता है। फिर 1 लाख रुपये का एग्जेम्पशन वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा, जैसा कि मैंने पीछे बताया है। तो उसमें क्या होगा, फिर आप आधे पैसे को रिडीम कीजिए, तो उसमें भी आपका 1,25,000 रुपया जो प्रॉफिट वाला है ना, तो वो आपको देखिए 2.5 लाख जो इन्वेस्टेड अमाउंट है उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। जो 1,25,000 प्रॉफिट वाला है वो 1,25,000 प्रॉफिट वाला निकल चुका है, और 1,25,000 रुपया प्रॉफिट वाला जो अभी बाकी है वो आप दूसरे फाइनेंशियल ईयर में निकाल रहे हैं। तो इसमें भी 1 लाख का टैक्स एग्जेम्पशन आपको मिल जा रहा है। तो यहाँ भी 25,000 रुपये सिर्फ बच जाते हैं जिसका टैक्स आपको पे करना है, तो वही 2,500 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। अब सोच कर देखिए कि अगर एक ही मरतबा आप टोटल पैसे को अगर आप निकालते तो 15,000 रुपये आपको टैक्स के रूप में पे करना होता। लेकिन आप 2 मरतबा करके अलग अलग फाइनेंशियल ईयर में अगर आप अपने पैसे को, यूनिट्स को रिडीम कर रहे हैं, तो उसमें आपको बेनिफिट ये हो जा रहा है कि आप 10,000 रुपये का बचत कर पा रहे हैं, सिर्फ 5,000 रुपये में आपका काम निकल जा रहा है। तो इस तरीके से आप अपने टैक्स को बहुत अच्छी तरह से बचा सकते हैं। इस पर गवर्नमेंट का भी कोई मतलब ऐसा रूल नहीं है, और गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती है कि भाई आपने इलीगल किया है, या आपने टैक्स पे नहीं किया है, या आपने टैक्स में किसी तरह की गड़बड़ी की है। ऐसा भी कुछ नहीं हो सकता है, बल्कि ये लीगल तरीका है, और इस तरीके से आप अपने टैक्स को बचा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको समझ में आ गई होगी। मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई कमी रह गई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा, बल्कि कोशिश नहीं 100% आपको जवाब मिलेगा ही मिलेगा। जैसे भी हो मैं उसका जवाब दूंगा। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट के लिए। और भी चैनल पर बहुत सारे प्ले लिस्ट है म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट से रिलेटेड, उन जगहों पे जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। हो सकता है आपके काम की कोई वीडियो मिल जाए। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।